मदरसे का ही मुफ्ती है। क्या कर रहे हैं मुफ्ती साहब आप यहाँ? यहाँ पे ये टीवी के लिए आए हुए हैं। आप भी कैंडिडेट हैं इसमें? जी अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी कामयाबी मिली है। क्या बात है, माशाअल्लाह। हमको तो लगा था कि मुफ्ती साहब यहाँ कोई फतवा देने के लिए आए होंगे नहीं कि भाई नौकरी किनको करनी है और किनको नहीं करनी है, तो फतवा देने आप नहीं आए, आप भी नौकरी के लिए चले आए हैं। बिल्कुल। क्या बात है, मतलब माशाअल्लाह। जहाँ से कौम का मतलब काम होना चाहिए वहाँ पे आदमी को पहुँचना चाहिए हर जगह पे, और ऑफिस में जो है एक अपना मतलब नुमाइंदा होना चाहिए। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे लोग जो इस्लामी और दीनी चीज़ों से जुड़े हुए हैं और इस सिस्टम में आएंगे और फिर ईमानदारी से अपना काम करेंगे और एक मिसाल कायम करेंगे। बहुत मुबारकबाद। तो डीवी का काम हो गया आपका? जी बिल्कुल हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप कौन जिला से हैं? जिला जमुई, बिहार। नाम भी बता दीजिए ताकि जो लोग नहीं जानते वो जान जाए। मेरा नाम है गुलाम जिलानी। गुलाम जिलानी साहब, आप गया के रहने वाले हैं? जमुई के रहने वाले हैं, माशाअल्लाह। तो ये पहली नौकरी है या पहले से कोई नौकरी में थे? नहीं, मैं पहले नौकरी में नहीं था। ये मतलब ये धरना में आए थे। पहली नौकरी है जी। शफीक भाई ये धरना भी आए थे। धरना भी दिए हैं आप? क्या बात है, मुफ्ती साहब धरना भी दिए हैं? हाँ, मैं पहचानता हूँ। जी। हाँ। अपने हक के लिए आवाज़ तो बुलंद करनी है। चलिए, बहुत अच्छी बात और है। आज हम बहुत कामयाब अच्छी हो गए। बात है। जी, और आज हम कामयाब हो गए। आप लोगों की मतलब मेहनत रही, हमारे अच्छा लगा। साथियों की मेहनत रही, बड़ा अच्छा लगा। मतलब जो है हमें कामयाबी मिली। रिजल्ट मिला है, और हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला जो है आप सबका जो है भला करे और आपकी नेक ख्वाहिशात को मतलब जो है ये मुकम्मल करे, क्योंकि आप जो है मतलब नहीं थे इस लाइन में, लेकिन आपने आके जो है हम लोग को हौसला बढ़ाया और हर जो काम हो सकता था आपने किया। चलिए, बहुत शुक्रिया ज़र्रा नवाज़ी का मुफ्ती साहब। हम बस एक आपसे छोटी सी अपील करेंगे, चूँकि उर्दू से वाबस्तगी ही मुझे यहाँ खींच लाई है, और कहीं ना कहीं उर्दू से जो लगाव था उसी ने हमें जो भी हमसे बन पड़ा हमने किया। तो आपसे बस यही गुजारिश होगी मुफ्ती साहब कि आप भी अपने दिल में उर्दू का शमा को रोशन रखेंगे, ताकि उर्दू हमसे भी आगे रहे। ऐसा ना हो कि हम तो आगे बढ़ जाएं और उर्दू पीछे रह जाए। तो उर्दू के लिए भी हमें वक्तन फ़वक्तन, चूँकि हुकूमत की जो मंशा है, ये दूसरी दफ्तरी ज़बान होने के नाते ही ये मौका आज हम लोगों को मिल रहा है कि सरकारी दफातर में, थाने में, सब डिवीज़न में और कलेक्ट्रेट में उर्दू के नाम पे मुलाजिम बहाल होंगे। तो बहुत हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं इज़्ज़त माब वज़ीर आला का कि उन्होंने ये मौका फ़राहम किया कि उर्दू वाले और ख़ासकर मुफ्ती जैसे लोग और आलिम दीन, मदारिस से वाबस्ता लोगों को आज यहाँ पे मौका मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, वरना आम तौर पे मौका मिलता नहीं। इधर भी कोई है? अच्छा, चलिए, अभी ये नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज है। तो आप तो मौलवी साहब लग रहे हैं देखने में। जी हाँ। यहाँ पे क्या करने आए हैं? आप भी नौकरी के लिए आ गए हैं क्या? जी, नौकरी के लिए ही आया हूँ। हाँ, तो आपका भी फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया है? जी हाँ, मेरा भी आया है। क्या बात है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक अच्छी तादाद में मदारिस से वाबस्ता जो हमारे साथी हैं उनको यहाँ मौका मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे आज आप? जी, यही कहना चाहेंगे कि तमाम दफातर में हमारे नुमाइंदे होने चाहिए, ताकि हमारे जो भाई हैं मुंसलिक हैं, आते हैं दफातर में, काम बआसानी हो सके और उर्दू को हम आगे बढ़ाने का। अच्छा, काम धाम अपनी जगह पर है, काम तो होता रहेगा, लेकिन उर्दू के नाम पे आप बहाल हो रहे हैं, उर्दू के मुलाजिम आप होंगे, तो क्या उर्दू को आप याद रखेंगे कि भूल जाएंगे? जी, उर्दू के लिए मेहनत करूँगा और उर्दू में ही एप्लीकेशन वगैरह के लिए मैं लोगों से कहूँगा कि आप ज़रूर उर्दू में दरख्वास्त लिखें। तो ये उर्दू के नाम पे ये रोज़ी रोटी मिल रही है। देखिए, वहाँ पे अभिलेख भवन, नीचे में उर्दू में भी अभिलेख भवन लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए हो सका है क्योंकि ये दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा इसको हासिल है। तो हम लोगों को ऐसा करना है कि ये जो नज़र आ रहा है कहीं पे अगर ना रहे तो वो वापस आ जाए उर्दू भी नीचे में, ना कि हम ऐसा माहौल बनाएं कि भाई ये जो है ये भी ख़त्म हो जाए। और ये तब हो जाएगा जब हम उर्दू से अपनी वाबस्तगी का इख्तिताम कर देंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उर्दू को भी याद रखें। थोड़ा सा निकल जाएंगे। रुक जाइए, अभी हड़बड़ाइए नहीं। शहबाज भाई हैं, आप लगातार बने हुए हैं और रहनुमाई कर रहे हैं यहाँ पे लोगों की। शहबाज भाई, शॉर्ट में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए कि ये जो भी बहाल हो रहे हैं इनके लिए भी आप कुछ सोचे हैं कि आगे चल के इनको जोड़ के उर्दू के लिए भी कुछ करेंगे, या फिर सब अपने अपनी जगह पे मुलाजिम बन जाएंगे? और शफीक भाई, जहाँ तक बात है उर्दू के बहाली से, और हम लोग जो बहाल होने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो उर्दू के नाम पर ही बहाल होने जा रहे हैं।
इसलिए हमारी जिम्मेदारी ही बनती है कि हम बहाल होने के बाद ऑफिस के ही सिर्फ बन के ना रहें, है ना, सिर्फ विभागीय कामों के ही बन कर ना रहें। वो तो करना ही करना होगा, विभाग में हम जाएंगे तो, लेकिन जिस ज़बान की तवज्जुह से हमारी बहाली हो रही है उस ज़बान के फ़रोग़ व इर्तिक़ा में हमारी ज़िम्मेदारी अहम होनी चाहिए। तो क्या उर्दू का शमा रोशन रखेंगे आप अपने दिलों में? बिल्कुल इंशाल्लाह रखेंगे। या ये यहाँ भी इंशाल्लाह- फाइल के अंदर दब के रह जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसी कोशिश नहीं होगी। कोशिश हमारी यही होगी कि उर्दू को हमारी ज़ात से जितना फ़ायदा पहुँच सके वो पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और सारे साथियों से भी यही गुजारिश होगी कि उर्दू को फ़रोग़ देने में, क्योंकि हम लोग उर्दू की रोज़ी रोटी खा रहे हैं, उर्दू से वाबस्ता है, और अल्लाह का करम है कि बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा भी हासिल है, और जिसका आज फ़ायदा जो है पूरे बिहार वासियों को। चलिए माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद आपको।